हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे महाबली शेरा की कॉमिक्स कुबड़ा शैतान। ये काफ़ी चर्चित कॉमिक्स है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इसका पेज आप पहला पेज देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। मौत धीरे धीरे शेरा और काला प्रेत की ओर बढ़ रही थी। यह तीनों शैतान ही तो थे जो उन्हें मौत देने के लिए बढ़ रहे थे आगे, जबकि शेरा और काला प्रेत थे अपनी मौत से बेखबर। अचानक एक हल्की सी आहट हुई, ठाक, जिसने चौंका कर रख दिया शेरा को। अगले क्षण अगर शेरा उछला ना गया होता तो ठीक पलंग की तरह उसका शरीर भी दो टुकड़ों में बंट चुका होता। साए ठाक, उफ! हवा में लहराया हमलावर का शरीर। लेकिन अब तक शेरा संभल चुका था। परिणाम स्वरूप ठाक, ओह! उछलकर कई फुट दूर जा गिरा हमलावर। धड़ाम, आई, अरे! शोर सुनकर काला प्रेत भी जाग चुका था, जिसकी छठी इंद्रिया ने उसे तुरंत ही खतरे का आभास करा दिया। ओह नो, शेरा की जान खतरे में है। यह तलवार ठीक रहेगी। बिजली की सी तेजी से दीवार पर लटकी तलवार को म्यान से बाहर खींच काला प्रेत ने और उछाल दिया शेरा की तरफ। संभालो शेरा! तलवार को हवा में ही लपक लिया शेरा ने। धन्यवाद मित्र! तीसरे तलवारबाज को काला प्रेत ने संभाल लिया। तेरे वार को संभालना अच्छी तरह जानता हूं मैं, टन टन, और तेरी गर्दन को काटना भी आता है मुझे। खच थप। इधर शेरा ने बखूबी अपने दुश्मन से निपट रहा था। खचाक। मौत के दूत को मौत देने में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। खत्म हो गए सारे। लेकिन यह तीनों अंदर कैसे आए? दरवाज़ा तो बंद था। अरे हाँ, यह बात तो मैंने सोची ही नहीं। लगता है यहाँ कोई गुप्त द्वार है। हमें ढूंढना चाहिए शीघ्र ही। कमरे में कहीं से हवा नहीं आ रही। फिर यह फूल क्यों हिल रहे हैं? ओह, हवा तो इस खंभे में से आ रही है। लगता है यहाँ कोई गुप्त मार्ग है। कुछ सोचा काला प्रेत ने मूर्ति दबा डाला परिणाम स्वरूप। ओह, गुप्त रास्ता है। आओ शेरा, देखते हैं यह गुप्त मार्ग कहाँ ले जाता है। चलो। जम्बूरा को वहीं छोड़ काला प्रेत और शेरा उस रास्ते पर आगे बढ़ गए। पाठकों, आप सब सोच रहे होंगे कि यह सब क्या है, क्या हो रहा है। ठहरिए, मैं आपको शुरू से सारी कहानी सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं और काला प्रेत जंगल में घूम रहे थे। आज काफ़ी समय बाद हम दोनों साथ साथ घूमने निकले हैं। ठीक कह रहे हो मित्र। अचानक मेरे होते, हे भगवान, उस बच्चे की जान खतरे में है। मेरे होते ऐसा कभी नहीं होगा। माफ़ करना मित्र, मेरे होते तुम किसी भी मासूम का नरसंहार नहीं कर सकते। अगर जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। गुरु गुरु। बात चीते की समझ में आ गई और भाग गया। फिर हम दोनों बच्चे के पास पहुँचे। शुक्र है देवता का जिंदा है। इसकी हालत देखते देख इस इसकी हालत देखकर तो लगता है यह कई दिनों से भूखा प्यासा है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। फिर हम दोनों उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। होश में आने पर, डरो मत बेटा, बताओ कौन हो तुम? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो और मुझे घर जाना है। हम तुम्हें घर ले जाने ही आए हैं बेटे, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? समूला कबीले में। इतना कहकर वह फिर बेहोश हो गया। समूला कबीला तो यहाँ से बहुत दूर है। फिर यह बच्चा यहाँ तक कैसे पहुँचा? इसे माँ सामुल्ला कबीले ले चलते हैं, वहाँ सारी बात सामने आ जाएगी। हम दोनों उसे लेकर समूला कबीले की ओर रवाना हो गए। लंबी यात्रा के बाद जब हम समूला कबीले में पहुँचे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा तो एक ही लाल था, हाय! यह सब क्या है शेरा? कोई गड़बड़ी लगती है। आओ सरदार से बात करते हैं। हमें देखते ही सरदार चीख पड़े, महाबली, हम बर्बाद हो गए। हौसला रखो सरदार, मुझे पूरी बात बताओ। महाबली, पिछले हफ्ते हमने कबीले में शादी शादी थी। इस अवसर पर हम सब नाच गाने में व्यस्त थे, खुशियां मना रहे थे कि अचानक गोलियों की बौछार के बीच दम तोड़ते गए हमारे कई जवान।
तर 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 तर। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला तो लाश गिरा देंगे। क्या चाहते हो तुम? बिना किसी विरोध के अपने कबीले के समस्त नवयुवकों व बच्चों को हमारे हवाले कर दो। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों? कौन रोकेगा हमें? हम। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। अब बोलो, तुम्हें क्या सजा दी जाए? सजा तो हम तुम्हें देंगे सरदार, हमारे ऊपर हथियार उठाने की। फायर! तर 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 तर। अगले पल बरसने लगी गोलियां और बिछने लगी लाशें। क्यों सरदार, अब भी मुकाबला करना चाहते हो? उनके आग उगलने वाले हथियार के आगे हम कुछ नहीं कर सके और वह सारे युवकों और बच्चों को उठाकर ले गए। हम अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो महाबली। हमारी मदद करो महाबली, हमारी मदद करो महाबली। लेकिन वे लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इस बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। शायद यह बच्चा जानता हो, इसे होश में लाओ। होश में आने के बाद जम्बूरा ने जो बताया उसे सुनकर सभी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ महाबली, वे लोग हमें यहाँ से बहुत दूर कंबारा नाम के राज्य में ले गए थे। वहाँ हमारे अलावा आसपास अन्य कबीलों के लोग भी थे। उन्हीं से हमें पता चला कि उस राज्य में रहने वाले सब लोग आदमखोर हैं। वे लोग हर रोज 7-8 आदमियों की बलि चढ़ाकर उनका मांस खा जाते हैं। परसों रात जब वे लोग मुझे और कुछ लोगों को कबीले के लिए बलि के लिए ले जा रहे थे तो मैं उन्हें चकमा देकर निकल भागा। फिर मैं छुपता छुपाता उस राज्य से निकल आया। जम्बूरा की पूरी बात सुनकर क्या तुम्हें वहाँ का रास्ता याद है जम्बूरा? महाबली, पूरा रास्ता तो मुझे याद नहीं, पर हाँ, यह अच्छी तरह याद है कि वह राज्य दक्षिण दिशा में कहीं है। बस इतना ही बहुत है। अब मैं उन शैतानों को ढूंढ लूंगा। तुम चिंता मत करो सरदार, तुम्हारे लोगों के मैं वापस लेकर आऊंगा। महाबली, मैं भी आपके साथ चलूंगा। यह तुम क्या कह रहे हो बेटे? दोबारा मौत के मुंह में जाना चाहते हो? सा मैं मौत से नहीं डरता सरदार, उन दरिंदों से मैं अपने साथियों की मौत का बदला लूंगा। शाबाश बेटे, हमें तुम पर गर्व है। आओ हमारे साथ। फिर हम तीनों वहां से रवाना हो गए और लंबी यात्रा के बाद यहाँ से आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। घोड़े वहीं छोड़कर हम पैदल पहाड़ी पर चढ़ने लगे। अचानक हम तीनों को चौंक जाना पड़ा। उफ ओह! सावधान, यह जानवर बहुत खतरनाक लगता है। चिंता मत करो शेरा, मैं अभी अभी इसे गोलियों से भून देता हूँ। हर ढाए ढाए हर उफ! इस पर तो गोलियों का असर ही नहीं हुआ। रिवाल्वर खाली ही तो कर डाला था काला प्रेत ने, लेकिन तभी हल्की सी कराहट उस जानवर के शरीर से धड़ाक आई। धड़ाक खून उतर आया। यह देखकर मेरी आंखों में जय ताकत के देवता की। चीखता हुआ हवा में उछला मैं और धड़ाक हर। लेकिन नीचे गिरते ही वह जानवर तेजी से उठा और एक बार और उसने उसने वार कर दिया काला प्रेत पर। धड़ाक उफ! ओह, वह तो काला प्रेत की तरफ जा रहा है। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वह उसे मार डालेगा। यह सोचकर दूसरे ही क्षण ओ हर! अब मेरे हाथों मरेगा तू। मुझे अपने ऊपर सवार देख जानवर ने काला प्रेत को एक और उछाल दिया और मुझे पकड़ने का प्रयास करने लगा। खचा! बस बहुत हो चुका। ओह उफ! तिलमिलाकर दूर उछाल दिया उसने मुझे। हर उफ! और फिर वह निगल जाने के लिए बढ़ा आगे। हर लेकिन मैं रबड़ के बुए की भांति उछल कर खड़ा हुआ और खच्चा खर। यह बहुत भयानक था, लेकिन यह आया कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवरों को यहाँ जानबूझकर छोड़ा गया हो ताकि यह यहाँ से गुजरने वाले को पकड़कर खा जाए? ऐसा ही लगता है। आओ आगे बढ़ें जल्दी ही। यह दलदल है, इसे इन लताओं के सहारे पार करना होगा। कुछ पलों बाद लताओं पर झूल रहे थे हम तीनों का शरीर। अचानक हैं ओ जम्बूरा की चीख सुनकर पीछे पलटे हम और कांप कर रह गए पीछे का हैलानक दृश्य को देखकर। महाबली बचाओ! हो उफ ओह! सोचने समझने का समय नहीं था। मैं तुरंत ही लपका जम्बूरा की तरफ
संभाल लिया जम्बूरा को निगलने के लिए यहाँ मिटी हुई है दोस्तों। हाँ, गोली चलाओ दोस्तों। दोस्त सच्चा निशाना था काला प्रेत का, जिसने परखच्चे उड़ा दिए अजगर के सिर के। दलदल पार करने के बाद बड़ा ही ताकतवर था। अभी तो ना जाने और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर छोटी छोटी मुसीबतों का सामना करते हुए हम कम कंबारा राज्य तक पहुंच गए। महाबली, यह वह महल है जहां हम सबको कैद करके लाया गया था। और चलकर पता लगाते हैं। कुछ देर बाद, कंबारा राज्य आपका स्वागत करता है। हमने आपके बहुत किस्से सुने हैं। महाराज आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आइए मेरे साथ। हम तीनों राजा से मिलने और उसे सारी बात बताएं। आपको गलतफहमी हुई है महाबली, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहें तो पूरे महल की तलाशी ले सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें आप पर यकीन है। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज रात आप हमारे मेहमान हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। अच्छा हुआ, आज रात यहाँ रुककर पूरे महल की तलाशी ली जा सकती है। आज की रात इन तीनों की अंतिम रात होगी। भोजन के बाद हमें विश्राम के लिए इस कक्ष में भेज दिया गया। इसके बाद क्या हुआ यह तो आप सब जानते ही हैं। आइए अब आगे चलें। बड़ा भयानक रास्ता है। चारों तरफ कंकाल और हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। लगता है हमारा सामना किसी बड़ी मुसीबत से होने वाला है। शेरा का शक सही था। सुरंग का मोड़ मुड़ते ही उन्हें रुक जाना पड़ा। किचिर किचिर, क्योंकि आगे रास्ता बंद था एक ऐसी मुसीबत से जिसने भयानकता की हर सीमा को पार कर दिया था। इतना बड़ा मकड़ा! हे भगवान! इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पहले शेरा को जकड़ा उसने और फिर काला प्रेत को। और फिर टकरा दिया दोनों को आपस में। तड़ाम! टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शरीर के साथ साथ दोनों के दिमाग भी सुन्न हो गए कुछ पल के लिए। इससे कैसे बचा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी तरह शेरा की तलवार निकालनी होगी। एक बार फिर मकड़े ने दोनों को भिड़ाना चाहा, लेकिन इस बार काला प्रेत ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और तलवार के मुठ को मुंह से दबा लिया। एक हल्की सी आवाज के साथ म्यान से खिंचती चली गई तलवार। इस स्थिति में इस तलवार से सिर्फ एक ही जगह वार हो सकता है, और वो जगह है इस मकड़े की आंख। जिस पर तलवार सीधी जा गिरे तो बात बन सकती है। अगले ही पल गूंज उठा वातावरण उस मकड़े के भयानक चीख से। खच! फिर उन्होंने मकड़े को संभलने का मौका नहीं दिया। जय ताकत के देवता की। भाषा क्रिया धजिया उड़ गई मकड़ी के। फिर काला प्रेत और शेरा आगे बढ़ गए। सुरंग एक कक्ष में आकर समाप्त हुई। मित्र, यह कक्ष यहाँ क्यों बनाए गए हैं? क्या कहा जा सकता है? यहाँ तो इसमें प्रविष्ट होकर ही पता चलेगा। ठीक है, पहले मैं जाता हूँ। मुझे किसी खतरे का आभास हो रहा है, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो आ जाओ मित्र, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही काला प्रेत भीतर प्रविष्ट हुआ, गजब हो गया। खटाक! ओ नो! गड़गड़ गड़गड़ खट! कक्ष का द्वार अपने आप ही बंद हो गया था और आखिर फंस ही गए। तभी दहशत से चीख पड़ा काला प्रेत। शेरा, ऊपर देखो! ऊपर छत पर नुकीले खंजरों के रूप में टंगी थी मौत, जो छत के नीचे सरकने के साथ पल प्रतिपल उनकी ओर बढ़ रही थी। ओ नहीं, हम फंस चुके हैं शेरा। अब हम नहीं बचेंगे। बाहर मैंने एक लीवर देखा था। वह जरूर इस कक्ष के द्वार को खोलने का काम आता होगा, लेकिन उस लीवर को दबाएगा कौन? केवल जम्बूरा ही ऐसा कर सकता है। अगले ही क्षण हलक फाड़ कर चीख पड़ा शेरा। जम्बूरा! 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 लगता है महाबली मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए। जम्बूरा तीर की सी तेजी से गुप्त रास्ते में घुसता चला गया। जम्बूरा! जल्दी आओ जम्बूरा! मौत धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी। जम्बूरा, जल्दी! मैं आ गया महाबली, कहाँ हो तुम? जम्बूरा, हम इस कक्ष में कैद हैं। तुम्हारी दाईं तरफ दीवार में एक लीवर लगा हुआ है, उसे खींच लो जम्बूरा। ठीक है महाबली। लीवर को खींचना बहुत आसान काम लगा जम्बूरा को, लेकिन दाईं तरफ घूमते ही जम्बूरा के हलक से चीख उबल पड़ी। आई!
क्या हुआ जम्बूरा? लीवर पर तो सांप लिपटा है महाबली। कुछ करो जम्बूरा, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। नहीं, मैं महाबली को मरने नहीं दूंगा। द्रुत कदमों से आगे बढ़ा जम्बूरा और मौत से खेल गया। फुस जितनी तेजी से जम्बूरा के हाथ ने लीवर को खींचा, उतनी ही तेजी से सांप ने अपने दांत गड़ा दिए उसके हाथ पर। खटाक फो। लेकिन काला प्रेत और शेरा की मौत टल चुकी थी। बच गए हम। जम्बूरा ने हमें बचा लिया। शेरा गड़ाक। दोनों तेजी से बाहर भागे। जम्बूरा को देखो, कहाँ है वो? जम्बूरा, ओ नो! बिजली की तेजी से काला प्रेत ने अपना रिवॉल्वर निकाला और ढाई। लेकिन इसका जहर उतरेगा कैसे? कौन उतारेगा जहर को? सांप ने इसे डस लिया है। इसका जहर उतारना होगा। मैं उतारूंगा इसका जहर। मैं जम्बूरा को मरने नहीं दूंगा। थू। शीघ्र ही। अब यह खतरे से बाहर है। थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। थैंक गॉड। थोड़ी देर में जम्बूरा को होश आ गया। फिर तीनों आगे बढ़ने लगे। काफी दूर तक चलने के बाद अचानक नगाड़े के बजने की यह आवाजें। लगता है हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर का दृश्य देख तीनों भय से सिहर उठे। कांप उठा शेरा और काला प्रेत जैसे शख्स का भी कलेजा। झम 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 झम। उफ, लगता है इस राज्य के सब लोग यहीं जमा हैं। तभी कुबड़ा शैतान जिंदाबाद। कुबड़ा शैतान? शेरा, उधर देखो। हे देवता! उफ, शांति शांति। कुबड़ा शैतान जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों के खामोश होते ही कुबड़े शैतान की हिंसक आवाज गूंजी। बलि लाओ अगले ही क्षण। छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। बांध दो इसे। जो जो आ गया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।